एक दिन दिन के उजाले में टॉम को अपने घर की छत से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पीछे के आंगन में गया कि देख सके क्या हो रहा है, लेकिन वहां जाकर उसने और भी अजीब चीज देखी। हवा किसी भंवर की तरह केंद्र की ओर बह रही थी, जो सामान्य नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। वो हैरान खड़ा ही था कि अचानक चारों ओर सब कुछ थम गया, मानो पूरी दुनिया पर किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और तभी आसमान से अनगिनत बिजली की तड़ित लहरें कड़की, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी नियम के। शुरुआत में टॉम मजाक में ले रहा था, लेकिन जैसे ही एक बिजली उसकी नाक, फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। यू आर फाइन, ओके, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक। वो टेबल के नीचे जाकर छुप गया, लेकिन बिजली का हमला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, टॉम धीरे से बाहर निकला, लेकिन तब तक घर की बिजली जा चुकी थी। फोन नेटवर्क गायब था, मोबाइल बंद, यहां तक कि घड़ी भी रुक चुकी थी। टॉम बाहर निकला और देखा कि पूरे मोहल्ले में लोग वैसे ही हैरान परेशान घूम रहे हैं। सभी गाड़ियां बंद पड़ी थीं। एक मैकेनिक ने बताया कि सभी इंजन स्टार्टर्स जलकर उड़ गए हैं। टॉम ने मजाक में कहा, लाइन कॉइल बदल के देखो। फिर वो भीड़ के साथ उस जगह गया जहां बिजली लगातार 26 बार गिरी थी और वहां एक गहरा गड्ढा बन चुका था। टॉम ने वहां से एक पत्थर उठाया जिसकी सतह कांच जैसी चिकनी और ठंडी थी। तभी जमीन में कंपन शुरू हो गया। लोग डरकर पीछे हटे, पुलिस भीड़ हटाने लगी, लेकिन दरारें बढ़ती गईं, जमीन जैसे किसी अंदर की सांस ले रही हो। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। गड्ढे के बीच से एक विशालकाय एलियन मशीन बाहर निकली, 3 पैरों वाला दानव जैसे कोई भारी भरकम कीड़ा स्टिल्ट्स पर चल रहा हो। लोग अब भी पीछे नहीं हटे, बस गाड़ियों के पीछे छिपे खड़े रहे। फिर मशीन से एक लंबी सीटी जैसी आवाज आई और 2 हाथ निकले, जिनसे निकला ऐसा लेजर कि जो छू जाता उसे उसी जगह वाष्पित कर देता, बस एक अधजली चड्डी छोड़कर। टॉम ने किसी तरह बचते बचाते घर लौटकर अपने बच्चों को साथ लिया, बंदूक निकाली और तुरंत भागने का प्लान बनाया। वो पड़ोस की वर्कशॉप में गया, वहां की इकलौती चालू गाड़ी में बैठा और बिना पीछे देखे निकल पड़ा। पीछे पूरा शहर उजड़ता जा रहा था। वो भागा, बस भागा। हाईवे पर लोग पैदल भाग रहे थे, उनकी गाड़ी ही इकलौती चालू थी। भागते हुए वे एक दूसरे शहर पहुंचे जहां सब कुछ अभी सामान्य था। थोड़ा बहुत बिजली थी, लेकिन फोन फिर भी बंद। टॉम ने बच्चों को लेकर एक फार्म हाउस में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से वे सभी बेसमेंट में सोने चले गए। रात में जोरदार धमाके और बिजली की गड़गड़ाहट से नींद खुली। टॉम ने सबको बेसमेंट के कोने में छुपाया। थोड़ी देर में ऊपर से तेज धमाके की आवाज आई। सुबह जब वो बाहर निकले, पूरा घर तहस नहस था, जैसे किसी टैंक ने उसे कुचल दिया हो। पास ही में एक यात्री जहाज का मलबा पड़ा था। सारे यात्री गायब, सिर्फ फटे कपड़े बचे थे। उसे वहां 2 पत्रकार मिले, जिन्होंने बताया कि दुनिया भर में ऐसे ही ट्राइपॉड मशीनें निकल रही हैं, जो पहले से ही जमीन के नीचे दबी थी। विद्युत गिरने के बाद जैसे किसी सिग्नल से एलियनों ने उन्हें एक्टिवेट किया। इन एलियनों ने लाखों साल पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी। टॉम ने समझ लिया कि अब इंसानियत का भविष्य खतरे में है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी था अपने बच्चों को बचाना। वो जंगल की तरफ भागना चाहता था, लेकिन बेटी पेसी को बाथरूम जाना था और वो जिद पर अड़ गई। टॉम ने कहा, जल्दी करो, खतरा टला नहीं है। लेकिन बेटी नहीं मानी और अब उसे